नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घर में जब कोई संतान उत्पन्न होता है तो बड़े बुजुर्गों को, सयाने लोगों को उस बच्चे के बारे में जानने की इच्छा होती है कि ये बच्चा किस नक्षत्र में जन्म लिया है, इसकी क्या राशि है और कौन से पाये में ये जन्म लिया है। ये पाया विचार जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर किसी के मन में एक एक्साइटमेंट होता है इसे जानने का। जन्म होते ही हम बच्चे के पाया के बारे में इच्छुक हो जाते हैं जानने के लिए। पाया जानने के लिए हमें नक्षत्र के बारे में जानना जरूरी होता है। नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा की राशि को हम निर्धारित करते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा का प्लेसमेंट जब निर्धारित होता है तो चंद्रमा के प्लेसमेंट से पता चलता है कि बच्चा किस पाया में जन्म लिया है। 4 तरह के पाया होते हैं: चांदी, तांबा, सोना और लोहा। ये 4 पाया होते हैं। चंद्रमा की जब स्थिति द्वितीय, पंचम और नवम यानी दूसरे घर में, 5वें घर में और 9वें घर में जब चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है, विराजमान चंद्रमा होते हैं, यानी कि इस परिस्थिति में चांदी का पाया होता है। जातक जीवन में खुशहाल, सुख शांति और सभी मनोरथों को पूरा करने वाला, ताकतवर, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, यश कीर्ति एवं माता का जो है ना पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। सद्मार्ग में चलने वाला होता है, धर्मपरायण होता है, उज्जवल भविष्य होता है और विद्वान होता है, विद्वता से परिपूर्ण होता है और कॉन्फिडेंट अपने जीवन यापन को करता है। यानी कि चांदी का जो पाया है सर्वश्रेष्ठ होता है। अब सेकंड नंबर में तांबे का पाया आता है जो कि श्रेष्ठ होता है। तीसरा, 7वां और 10वें भाव में जब चंद्रमा ग्रह विराजमान होते हैं तो तांबे का पाया बनता है। जातक पराक्रमी होता है, यानी जो बच्चा जन्म लेता है वो पराक्रमी होता है, धैर्यवान, संयम से कार्य करने वाला और निरंतरता पर भरोसा रखता है। जातक कुल दीपक होता है और अपने जीवन में संपूर्ण मान सम्मान, यश कीर्ति को प्राप्त करता है। तीसरा जो पाया है वो सोने का पाया है, यानी इस पाये को सामान्य कहा गया है। प्रथम और षष्ठ, एकादश भाव में चंद्रमा के होने से सोने का पाया बनता है। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो जातक परिश्रम, बाहुबल से अपनी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य में भी तमाम तरह के अड़चनों के बाद उसे सफलता मिलती है। आर्थिक जीवन में संतुष्टिप्रद होता है। जीवन में कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और पारिवारिक सुख से परिपूर्ण जीवन होता है। अच्छे संसर्ग में जब सोने के पाया में जन्म लेने वाला जातक पढ़ता है तो वो अपनी तब उस समय वो तरक्की करता है, यानी वो स्वयं नहीं करता है, वो देख करके, अनुसरण करके डेवलपमेंट करता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है। चौथा जो पाया है लोहे का पाया। 4, 8, 12 भावों में जब चंद्रमा ग्रह विराजमान होते हैं तो लोहे का पाया बनता है। इसे अनिष्ट बताया गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि खराब होता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा, धन संपदा, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, लेकिन कठिन परिश्रम से, मेहनत करते हुए और हार्ड वर्क करने के बाद उसे ये सब प्राप्त होता है। इसीलिए लोहे के पाया को अनिष्ट कहा जाता है। यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का पाया लोहे का हो या सोने का या चांदी का या तांबे का, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता है। दरअसल पाये का मतलब होता है कि बच्चे के जीवन के बारे में ये निर्धारित करता है। पाया के माध्यम से हम समझते हैं, कहते हैं सोने की चम्मच लेकर के बच्चा पैदा हुआ है, तो मतलब यदि लोहे का पाया है तो ऐसा नहीं है कि वो लोहे का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। लेकिन जब लोहे के पाया में जन्म होता है, यानी चंद्रमा का जो प्लेसमेंट होता है वो गलत जगहों पर हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं और उसी संघर्ष को ही दरअसल ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट कहा गया है। पर
जब संसर्ग अच्छे होते हैं, जब व्यक्ति का सत्संगत अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से वो तमाम बाधाओं को पार करता है और बाधाओं को पार करने के बाद अपने जीवन में संपूर्ण सफलता, प्राप्ति, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य को, समृद्धि को वो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, मैंने पाए का विश्लेषण आपको इसलिए बताया है क्योंकि काफी ऐसे क्वेरीज आते हैं, काफी ऐसे सवाल आते हैं, लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं, और मैंने एक कार्यक्रम पहले भी अपना बनाया हुआ है पाए में, लेकिन उस कार्यक्रम के माध्यम से उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, जिन त्रुटियों को मैंने इस बार इस पाए के कार्यक्रम को फिर से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और इसमें मैंने संपूर्ण विश्लेषण किया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें निरंतर जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।